Hello students, now I'm going to continue the chapter triangles of 9th standard, practice set 3.3. So before going to start with this practice set, in previous lecture we learned about the isosceles triangle theorem. Means if the sides are congruent, then the angles opposite to them are congruent, as well as the converse of isosceles triangle theorem means अगर दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उसके सामने जो दोनों साइड्स है वो दोनों साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं. After that, we learn about the 30, 60, 90 degree triangle theorem, in which we learn that the side opposite to 30 is half of the hypotenuse, as well as the side opposite to 60 is root 3 upon 2 times that of the hypotenuse. Next, we see about that 45, 45, 90 degree triangle theorem, in which we learn about the sides opposite to 45 degree. They are the 1 upon root 2 times that of the hypotenuse. As well as we learn about the centroids. So the point of concurrence of the medians is nothing but the centroid, and this centroid divides the median into 2:1 proportion. As well as we learn about the one important property of the median, that is median drawn on the hypotenuse is half of the hypotenuse. So this practice set 3.3 is regarding with all these theorems and properties. So we start with the first one. Find the values of x and y using the information shown in the adjoining figure and find the measures of angle ABD as well as angle ACD. So see हमने इस फिगर में हम क्या क्या देख सकते हैं देखते हैं. So in triangle ABC we can see that is these two sides are congruent. मतलब according to the isosceles triangle theorem x and 50 they are same. मतलब x कितना होगा 50 होगा. The value of x is 50. As well as so see the below triangle that is BCD. यहाँ पे भी ये दोनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट है, मतलब ये दोनों एंगल सेम है, मतलब द वैल्यू ऑफ y इज 60. तो हमें जो यहाँ पे पूछा गया था दैट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, वो तो हमने पहले स्टेप में ही निकाल दिया. दैट इज x इज 50 एंड y इज 60. आफ्टर दैट वी हैव टू आस्क अबाउट द मेजर्स ऑफ फाइंडिंग एंगल ABD एंड ACD. सो सी AB एंड D. सो यहाँ ये जो टोटल एंगल है यहाँ पे ये हमें फाइंड आउट करना है. तो अभी हमने देखा कि x की वैल्यू कितनी है 50 है, और ये जो एंगल है ABD इट इज़ कंसिस्ट ऑफ द एडिशन ऑफ दिस टू एंगल्स. यस. सो अगर ये 50 है तो 50 प्लस 60 दैट इज 110. इट इज़ द मेजर ऑफ दिस एंगल. सिमिलरली वी हैव टू आस्क दैट वी हैव टू फाइंड आउट द मेजर ऑफ दिस एंगल. सो यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं दैट इज एंगल ACB प्लस एंगल BCD. ये दोनों की एडिशन करके ये एंगल फॉर्म हुआ है. तो इसका और इसका मेजरमेंट ऐड करेंगे हम. ये कितना है 60 है तो 60 प्लस 50. सो यहाँ पे भी हमें 110 एंगल मिल सकता है. सो ये हमने ओरली है ऐसे आंसर फाइंड आउट किया. देन से हाउ टू राइट डाउन द आंसर विथ रीजन. सो इन फर्स्ट वन एंगल ABC, यहाँ पे देखो ABC एंड एंगल ACB ये हमें 50 दिया गया था. एज वेल एज एंगल DCB ये हमें y दिया गया है, और एंगल DBC ये 60 है. जो एग्जाम्पल में दिया है वो मैंने पहले स्टेटमेंट में लिखा है. सो द रीजन इज गिवन. सेकेंड स्टेटमेंट इन ट्रायंगल ABC AC इज कॉन्ग्रुएंट टू AB. सो ये दोनों सेम है, मतलब एंगल x इज इक्वल टू 50. सो द रीजन इज आइसोस्केलस. इट इज द शॉर्टकट आइसोस्केलस ट्रायंगल थ्योरम. नेक्स्ट वन इन ट्रायंगल BDC. सो सी BDC BD एंड C. यहाँ पे भी ये दोनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट है. तो BD इज कॉन्ग्रुएंट विथ DC. तो अगर दोनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट है तो उसके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं कॉन्ग्रुएंट होते हैं. तो y इज इक्वल टू कितना हुआ 60. यहाँ पे भी रीजन क्या है दैट इज आइसोस्केलस ट्रायंगल थ्योरम. नाउ सी एंगल ABD. तो ABD कैसे फॉर्म हुआ है हम देखते हैं. दैट इज एंगल ABD. ये दोनों के एडिशन मैंने पहले अभी बताया था ABD. तो ABD कैसे फॉर्म हुआ एंगल ABC प्लस एंगल DBC. तो ये है 50 और ये है 60. तो दोनों को मिला के कितना हुआ 110. व्हाट इज द रीजन दैट इज एंगल एडिशन प्रॉपर्टी. यहाँ पे क्या हुआ है हमने दो एंगल की एडिशन की थी. सो रीजन क्या है एंगल एडिशन प्रॉपर्टी. नेक्स्ट वन दैट इज एंगल ACD. कौन सा एंगल है ये वाला एंगल ACD. तो यहाँ पर भी इन दोनों एंगल की एडिशन हमें करनी है. तो इन दोनों की एडिशन करके हमें जो एंगल मिलता है वो ACD है. सो एंगल ACD
इज इक्वल टू एंगल ACB प्लस एंगल DCB। तो इन दोनों की अगर हमने एडिशन की तो हमें 50 प्लस 60, सो टोटल एंगल क्या मिला 110, एंड द रीजन इज एंगल एडिशन प्रॉपर्टी। Now see the next example, that is the length of the hypotenuse. So it is the shortcut of the hypotenuse. So the length of the hypotenuse of right angle triangle is 15. Then find the length of the median on its hypotenuse. तो यहाँ पे देखो मैं थोड़ा सा फिगर ड्रॉ करके आपको बताती हूँ। सो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हमें इस एग्जांपल में क्या दिया गया है, दैट इज़ ये मीडियन, ये मिड पॉइंट हम कंसिडर करेंगे, ये वाला मिड पॉइंट है। तो इस फिगर में AD इज़ द मीडियन, यस। सो द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस वी आर गिवन, दैट इज़ 15, मतलब AC जो है वो क्या है 15 है। और हमने ये पहले ही प्रॉपर्टी पढ़ी है, दैट इज़ द मीडियन ड्रॉन ऑन द हाइपोटेनस इज़ हाफ ऑफ द हाइपोटेनस। मतलब अगर हमने हाइपोटेनस पे मीडियन ड्रॉ की है, ये मीडियन है वो हाइपोटेनस पे है, तो उसकी जो लेंथ है वो हाइपोटेनस के हाफ होती है। मतलब BD कितना हुआ 7.5। सो यहीं पे है हमने ये लिखा है। सो द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस 15 हमें दिया है, सो इट इज़ गिवन लेंथ ऑफ द मीडियन ऑन हाइपोटेनस इज इक्वल टू हाफ इंटू लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस। मीडियन का जो लेंथ है वो हाइपोटेनस के हाफ होता है, सो हाफ इंटू 15, एंड सो द आंसर इज 7.5। Now see the example number 3rd. So in triangle PQR, angle Q is 90. See here, PQ is 12. यहाँ पे PQ जो है वो 12 है। QR is 5, so this one is 5, and QS is the median। ये जो है वो मीडियन हमें दी है, तो हमें लेंथ QS ही फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमने अभी पढ़ा था, दैट इज द प्रॉपर्टीज, द मीडियन ड्रॉन ऑन द हाइपोटेनस इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनस। मतलब अगर हमें हाइपोटेनस पता होता तो हम इजीली इसका आंसर बता देते कि QS कितना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, तो हमें हाइपोटेनस पहले फाइंड आउट करना है। तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, हमें ये दोनों साइड्स पता है, तो इस दोनों साइड्स का यूज़ करके यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी कैन इजीली फाइंड आउट द PR। सो फर्स्ट वी गोइंग टू फाइंड आउट द PR यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। तो हमें ये दिया है, तो हमने ये गिवन में लिखा है। नाउ सी इन राइट एंगल ट्रायंगल PQR वी गोइंग टू यूज द पाइथागोरस थ्योरम। सो PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। तो PQ कितना है 12, ये है 5, सो 144 प्लस 25, सो वी गेट हियर 169, एंड आफ्टर टेकिंग द स्क्वायर रूट वी गेट हियर 13। मतलब PR कितना आया, ये हाइपोटेनस कितना आया है 13 आया, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स। एंड नाउ वी नो हाउ टू फाइंड आउट द QS। सो QS क्या होता है, ये हाइपोटेनस के हाफ होता है। सो 13 का हाफ कितना हुआ 6.5। सो लेंथ QS इज इक्वल टू हाफ इंटू लेंथ PR, सो हाफ इंटू 13, सो वी गेट हियर 6.5। सो यहाँ पे रीजन हम लिख सकते हैं शॉर्ट में, दैट इज मीडियन ड्रॉन ऑन द हाइपोटेनस इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनस। Now see example number 4. In the adjoining figure, point G is the point of concurrence of the median of triangle PQR. GT is 2.5. Then find the length of PG and PT. तो हमें PG and PT find out करना है यहाँ पे। PG and PT we going to find out. तो यहाँ पे आपको पता है कि G is the point of concurrence, मतलब ये सेंट्रॉइड है, तो ये आपको दिया गया है। सो इन ट्रायंगल PQR G इज द सेंट्रॉइड, सो इट इज गिवन, एंड वी ऑल्सो नो दैट इज दिस सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन इनटू 2:1 proportion, yes। So we can write it like this way, that is PG is to GT, PG is to GT is equals to 2:1. So reason is centroid divides the median in 2:1 proportion. तो ये जो मैंने लिखा है वही उसको ही मैंने थोड़ा सा डिवीजन के फॉर्म में लिखा है, दैट इज PG अपॉन GT इज इक्वल्स टू 2/1। नाउ वी हैव गिवन द वैल्यू ऑफ GT, दैट इज 2.5, सो वी गोइंग टू पुट डाउन इट। सो लेंथ PG इज इक्वल्स टू हमें मिला, दैट इज 2.5 इंटू 2, सो द आंसर इज 5।
तो हमें जो फाइंड आउट करना था PG, तो हमने हमारा पहला आंसर फाइंड आउट किया, दैट इज PG इज इक्वल्स टू G. नाउ वी गोइंग टू फाइंड आउट द PT. तो PT कैसे फॉर्म हुआ है? PG प्लस GT. सो PG प्लस GT. वाई? बिकॉज P डैश G डैश T. तो ये रीज़न है उसका. सो PG कितना हमने फाइंड आउट किया था? 5, और GT हमें पहले से दिया था एग्जाम्पल में, दैट इज 2.5. सो दोनों के एडिशन करके हमें कितना मिला? 7.5. So this is the end of the exercise practice set 3.3. The remaining concepts we'll see in the next lecture. Thank you.